बहुत सारे रास्ते में चैलेंजेस आए, बहुत सारे इफ बट्स आए, बहुत सारे अप डाउन्स आए, लेकिन दोस्तों जब ड्रीम और डेस्टिनेशन क्लियर होता है इंसान को तो वो कहीं नहीं भटकता है। और जिस दिन से हमने टियांस संस्था को ज्वाइन किया, स्टार्ट किया, उस दिन से आज तक अनटर्न्ड मैंने काम किया है। और अनटर्न्ड, थैंक यू अरविंद सर, थैंक यू सो मच सर। अनटर्न्ड मैंने काम किया है, कभी भी एक दिन के लिए भी और एक सेकंड के लिए भी हमने टियांस को करना नहीं बंद किया। और दोस्तों पिछले 5 साल से लगातार कॉन्टिन्यूअस हम करते जा रहे हैं और आप सबकी मेहनत और आप सबकी बदौलत आज उस रैंक को अचीव कर पाए हैं जो हमारा ड्रीम डेस्टिनेशन था। और आगे जो हमारा डेस्टिनेशन है कि इंडिया के अंदर खास तौर से महिलाओं में एक यंगेस्ट रिकॉर्ड कायम करूं, तो नेक्स्ट यंगेस्ट डायरेक्टर का रिकॉर्ड बहुत जल्दी बनाऊंगी दोस्तों, और इसके साथ साथ यंगेस्ट एसडी का भी रिकॉर्ड बनाऊंगी। और ये जिस दिन हम कर पाए दोस्तों, जिस दिन हम यंगेस्ट डायरेक्टर बन पाए, इस इंडिया में हजारों लाखों यंगस्टर्स, उनकी जिंदगी अपने आप बदलने वाली है। क्योंकि एक यंगस्टर जब कुछ करके दिखा पाएगा तो लोगों में एक और होप आती है, ये लोगों को देख करके इंसान को होप मिलती है कि अगर ये कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं, ये बीइंग अ गर्ल कर सकती है। इनके साथ तो बहुत सारे चैलेंजेस थे, लेकिन मेरे साथ कोई चैलेंज नहीं है, हम इनसे भी बेटर कर सकते हैं, हम इनसे भी अच्छा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है, बहुत कुछ इस सेशन के माध्यम से आप सभी को मिलेगा। और मैं वंस अगेन अपनी पूरी इंटायर टीम, हमारे सभी लव लाइन, सबको बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहूंगी। आप सभी की वजह से, आप सभी की बदौलत आज यहाँ पर मैं पहुंच पाई हूँ। शायद अगर आप सभी का अथक सहयोग और प्रयास नहीं होता तो शायद हम यहाँ पर नहीं होते और अपने ड्रीम को फुलफिल नहीं कर पा रहे होते। तो दोस्तों जीवन में, हालांकि अभी राकेश सर कह रहे थे हमारी पीपीटी पे अभी भी सिल्वर माइन लिखा हुआ है, इस पीपीटी को हम अपडेट नहीं कर पाए हैं, थोड़ा समय नहीं मिल पाया था, ये पुरानी पीपीटी है। तो फ्रेंड्स, बहुत अथक मेहनत पिछले 5 साल में दिन रात एक करके किया गया है और उसका आज परिणाम मिल पाया है। और कहा जाता है दोस्तों कि मेहनत इतनी खामोशी से करिए कि सफलता शोर मचा दे। तो दोस्तों हम लगातार खामोशी के साथ में मेहनत कर रहे थे। और दोस्तों जब कोई भी अचीवमेंट होता है, कोई भी चीज होती है, तो दुनिया अपने आप चीजों को जानती है, उसको पहचानती है। और इस दुनिया में नेतृत्व करने के लिए, जैसा कि हमने अपने स्क्रीन पर लिख रखा है, नेतृत्व करने के लिए खूबसूरत चेहरा जरूरी नहीं है। आप बहुत सुंदर दिखते हैं या नहीं दिखते हैं, ये कोई मैटर नहीं करता है। जरूरत है तो सिर्फ एक बुलंद आवाज, आगाज और अंदाज अंजाम की। अगर आप अपने जीवन में कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे दुनिया में आपका नाम पहचाना जाए, जिससे दुनिया में आपकी पहचान बने, तो दोस्तों कोई मायने नहीं रखता है कि आप दिखने में कैसे हैं, आपके अंदर क्या टैलेंट है, लेकिन आपके अंदर अगर डिजायर है, आपके अंदर ड्रीम है, तो दोस्तों आप बहुत आगे तक जा सकते हैं और दुनिया में अपना नाम रोशन कर सकते हैं। अगर हमारे ऐसा इंसान कर सकता है तो आप भी हमसे और बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ तो बहुत सारे चैलेंजेस थे। खास तौर से महिलाओं के साथ में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। हमें अपनी फैमिली से भी शुरू में बहुत सारे चैलेंजेस थे, हम बहुत ज्यादा दूरी तक काम नहीं कर पाते थे। मैंने कई बार अपनी स्टोरी में इसको शेयर किया है और ये सारी महिलाओं के साथ में होता है। मोस्टली महिलाओं और लड़कियों के साथ में ये चीजें होती हैं। लेकिन दोस्तों अगर इंसान के जीवन में एक बर्निंग डिजायर है और उसको पूरा करने का तड़प है, तो उसको कोई रोक नहीं सकता दुनिया में आगे जाने से, वो पूरा होना ही होना है। फ्रेंड्स, इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने हमें बहुत कुछ दिया है और आज पिछले 5 सालों में जिस तरीके से जिंदगी में यू टर्न आया है, मैं ये कह सकती हूँ कि शायद मैं नौकरी कर रही होती तो आज मेरी जिंदगी में जो परिवर्तन हुआ है ये कभी भी परिवर्तन नहीं हो पाता। और दोस्तों जब जहां पर हम थे
उसी जगह हम रह जाते और अपने सपनों को कहीं ना कहीं हमें मारना पड़ जाता। उन सपनों को हम कभी पूरा नहीं कर पाते और दुनिया हमारा डिसीजन कर रही होती, हमारे खुद के अपने डिसीजंस नहीं होते। फ्रेंड्स, आज हम अपने जीवन में अपने खुद के डिसीजंस लेते हैं, हमारे ऊपर कोई भी डिसीजन थोपा नहीं जाता है। जब इंसान सफल नहीं होता है दोस्तों, तो उसका डिसीजन दुनिया वाले करते हैं, उनके घर वाले करते हैं। जबकि आप सफल होते हैं दोस्तों, तो आपका डिसीजन खुद का होता है, कोई आपकी जिंदगी का डिसीजन नहीं ले सकता है। तो फ्रेंड्स, आज ये टियांस ने हमें दिया है कि हम अपनी जिंदगी का खुद डिसीजन ले पा रहे हैं, खुद सारी चीजों को कर पा रहे हैं। और पिछले 5 सालों में पूरी तरीके से जिंदगी यूटर्न हो चुकी है। और फ्रेंड्स, टियांस इंडिया का यंगेस्ट गोल्ड लाइन और यंगेस्ट डायरेक्टर और यंगेस्ट एचडी बनने का सपना है, जिसको मैं अथक मेहनत प्रयास के साथ में जरूर से पूरा करूंगी, ताकि पूरे दुनिया में एक एग्जाम्पल क्रिएट कर सकूं कि अगर हम कर सकते हैं तो हमारे हिंदुस्तान में जितनी महिलाएं हैं और जितने यंगस्टर्स हैं, वो भी हमारी तरह अपनी पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं। अगर दुनिया में एक इंसान कर सकता है, तो हर इंसान, उसके अंदर भी वही ताकत है, ईश्वर ने उसको भी वही वैसा ही बनाया है, उसको भी 2 आंखें दी है, उसको भी 2 हाथ दिए हैं, उसको भी एक ब्रेन दिया है, वो भी उतनी ही शिद्दत से उस ऊंचाइयों को पा सकता है। फ्रेंड्स, ये होप मिलती है जब हम किसी को आगे बढ़ता हुआ देखते हैं, तो उनसे हमें उम्मीद मिलती है कि एक इंसान ने अगर लाइफ में कुछ प्रूफ करके दिखाया है, तो दोस्तों हम भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज बहुत अच्छा फील हो रहा है कि एक सपना पिछले 5 साल पहले जो देखा था यंगेस्ट गोल्ड लाइन बनने का, वो सपना आज पूरा हुआ है। और दोस्तों, जब कोई सपना पूरा होता है तो इंसान के जीवन में वास्तव में एक बहुत आंतरिक खुशी देता है। लेकिन बहुत सारे लोग उस सपने को पूरा करने तक उस सपने को बना के रख नहीं पाते, उस सपने को अपने अंदर जिंदा नहीं रख पाते, जिसकी वजह से उनका सपना पूरा होने से पहले ही टूट जाता है। और दोस्तों, जिस इंसान ने सपना देखा, उसको जिंदा रखा और उसके लिए अथक प्रयास किया, अथक मेहनत किया, तो दोस्तों आने वाले समय में उसका इतिहास पढ़ा जाता है। फ्रेंड्स, हमारी बहुत सारी महिलाएं पूरे पैन इंडिया काम कर रही हैं और आने वाले समय में डायरेक्ट सेलिंग में महिलाओं का भी इतिहास पढ़ा जाएगा भारत के अंदर। जिस तरीके से डेडिकेशन से, पैशन के साथ में मैं देख रही हूं महिलाएं लगी हुई है, फ्रेंड्स, ये निश्चित तौर पे है हमारे भारतीय समाज में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। जिस तरीके से फॉरेन में आज महिलाओं का परचम लहराया है डायरेक्ट सेलिंग में, उसी तरीके से हमारे भारतीय डायरेक्ट सेलिंग में भारत के अंदर भी महिलाओं का इतिहास पढ़ा जाएगा। महिलाएं इतिहास रचेंगी दोस्तों। जिनको मौका नहीं मिला, बहुत महिलाएं हैं हमारे साथ में जिनके अंदर हुनर है, गट्स है, लेकिन उनको मौका नहीं मिला अपने गट्स को प्रूफ करने का, अपने टैलेंट को प्रूफ करने का। लेकिन दोस्तों, आने वाले समय में आप लोगों को दिखा सकते हैं कि किसी ने ये सपना पूरा किया है और हमने भी इस सपने को अपने मन में पाला है, तो इस सपने को हम भी पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ी उम्मीद, एक होप जीवन में मिली है। और फ्रेंड्स, लगातार आप सभी के सहयोग और अथक प्रयास से बहुत कुछ नया हो रहा है और डे बाय डे नया होने वाला है। फ्रेंड्स, अभी तक जो चीजें टियांस इंडिया के अंदर नहीं हुई है, वो चीजें बहुत तेजी के साथ में परिवर्तन होने वाली है और ऐसा कुछ होने जा रहा है जिससे आप सभी का बिजनेस डे बाय डे मल्टीपल ग्रोथ में जाने वाला है, मल्टीपल ग्रोथ में आगे बढ़ने वाला है।
फ्रेंड्स, अभी तक जो मेहनत करनी पड़ती थी हम सभी को, उसकी आधी मेहनत में हम सभी को वो अचीवमेंट्स मिलने वाले हैं, क्योंकि अब सक्सेस का रास्ता दोस्तों आसान हो गया है। हमारे लीडर्स, हमारे ट्रिपल एस के लीडर्स के माध्यम से वो रास्ता बना दिया जा रहा है, वो इतिहास क्रिएट कर दिया जा रहा है, जिससे बिजनेस करना बहुत आसान हो जाएगा। केवल और केवल आप सभी को दिखाने की जरूरत होगी, लोगों को दिखाना है और बिजनेस को आगे बढ़ाना है। आगे आगे रास्ता बनता जा रहा है, आपको सिर्फ लोगों को दिखाने का काम करना है और आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। आपको वो मेहनत, कड़ी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डायरेक्ट सेलिंग में। जब हम बिजनेस में आते हैं तो हमें किस किस तरीके के लोगों को फेस करना पड़ता है, कैसे कैसे लोग हमें इस बिजनेस में मिलते हैं, और शायद इन्हीं वजह से कुछ लोग तो बिजनेस में टिके रह जाते हैं और कुछ लोग बिजनेस क्विट कर जाते हैं। दोस्तों, 4 तरीके के प्रोस्पेक्ट आपको इस वर्ल्ड में मिलने वाले हैं। जब आप मार्केट में जाते हैं, जब आप फील्ड में जाएंगे, तो 4 तरीके के लोग आपको मिलने वाले हैं। इन लोगों की कैटेगरी जानना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हमारे सपना किसी और के माध्यम से हम इतने नाजुक तरीके से सपनों को देखते हैं कि हमारा सपना कोई दूसरा आकर के तोड़ देता है। और ये कैसे टूटता है दोस्तों? जब हमें अलग अलग कैटेगरी के लोगों के बारे में पता होगा तो हमारे सपने को कोई तोड़ नहीं सकता है। हमारे सपने को, जिसको हमने देखा है, उसको हम 100% पूरा करेंगे। पूरे वर्ल्ड में दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 4 तरीके की कैटेगरी के लोग होते हैं। जब आप मार्केट में जाएंगे, जब आप फील्ड में जाएंगे, तो आपको इन्हीं 4 कैटेगरी के लोगों को सामना करना पड़ेगा। और दोस्तों, सबसे पहली जो कैटेगरी आती है, ये डायमंड कैटेगरी के लोग होते हैं। और दोस्तों, जो डायमंड कैटेगरी के लोग हैं, ये ऐसे लोग होते हैं जो इमीडिएट डिसीजन मेकर होते हैं। वो देर एंड देर किसी भी काम को डिसीजन लेते हैं और स्टार्ट करते हैं। वो किसी भी अपॉर्चुनिटी में लेट नहीं करते हैं। और फ्रेंड्स, जब आप फील्ड में निकलेंगे और डायमंड कैटेगरी के लोगों से मिलेंगे, तो दोस्तों इनको जब आप प्लान प्रेजेंट कर रहे होंगे, प्रोडक्ट प्रेजेंट कर रहे होंगे, तो आपकी प्रेजेंटेशन को देखने के बाद अगर उन्हें लगता है कि दिस इज राइट एंड ओके, वो देन एंड देयर डिसीजन लेकर के आपको बोलने वाले हैं, मेरा फॉर्म भरिए। आपको बिना कहे पैसे ट्रांसफर करने वाले हैं कि मैं इसको आज ही से स्टार्ट कर रहा हूं, मेरा फॉर्म भरिए, मुझे आईडी बनवाइए, बताइए कितने से इसको स्टार्ट करना है, जिससे हमें अच्छा पे आउट जनरेट हो सके। ऐसी कैटेगरी के लोग डायमंड कैटेगरी के लोग कहलाते हैं दोस्तों। और ये बहुत कम और बहुत रेयर होते हैं। ये बहुत कम और बहुत रेयर होते हैं दोस्तों। तो डायमंड कैटेगरी के लोगों को ढूंढना इस बिजनेस की प्रायोरिटी है फ्रेंड्स, क्योंकि दुनिया में हर तरीके के लोग हैं। आपको इस बिजनेस में डायमंड लोगों को ढूंढना है। 4 डायमंड आपने ढूंढ लिए, आप गोल्ड लाइन चले जाएंगे, डायरेक्टर चले जाएंगे, एसटीडी चले जाएंगे। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बिल गेट्स का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। उन्होंने 11 डायमंड ढूंढे थे, 11 लोगों को पूरी दुनिया में ढूंढा था,
दूसरी कैटेगरी के लोग, इनको हर्ट्स कैटेगरी के बोलते हैं। और ये ऐसे लोग होते हैं दोस्तों, जब इनके पास में आप प्लान प्रेजेंट करने जाएंगे तो बोलेंगे आपका प्लान बहुत अच्छा है, इसको तो काम करना चाहिए, इसको तो इमीडिएट डिसीजन लेके स्टार्ट करना चाहिए। आपको बहुत अप्रिशिएट करेंगे, आपसे बहुत प्यार से बात करेंगे। और उसके बाद जब आप पैसे ट्रांसफर करने की बात करेंगे तो बोलेंगे भाई साहब अभी मैं बहुत व्यस्त हूं, शाम को घर पे आके आप पैसे ले लेना। आपका प्लान तो बहुत अच्छा है, आपके साथ मुझे स्टार्टअप भी करना है और नो डाउट जो चीजें आपने दिखाई बहुत यूनिक है, लेकिन पेमेंट अभी शाम को आप घर पे आके ले लेना। अभी अभी मैंने जस्ट किसी को पेमेंट किया था, तो आप शाम तक आ जाना, शाम को पेमेंट ले लेना। आप बड़े खुश हुए कि मैंने इसको यार प्लान बताया, बहुत अप्रिशिएट कर रहा, बहुत अच्छा बंदा है, और अभी इसके पास में पैसे नहीं, शाम तक की कह रहा आने के लिए। और दोस्तों बड़ी बेसब्री के साथ में आप इंतजार करते हुए शाम को जब आप फिर उसके घर में जाते हैं, आपको बहुत अच्छे से वेलकम करेगा, आइए भाई साहब आइए, आपको बहुत अच्छे से डिनर कराएगा, बहुत अच्छे से आपसे बात करेगा। और जब आप पैसे की बात करेंगे तो वो फिर से आपको बोलेगा कि भाई साहब पैसे तो कार्ड में ऑफिस में भूल आया हूं, कल आप ऑफिस में आ जाना, मैं 10 बजे ऑफिस पहुंचता हूं, आप ऑफिस आ जाना, वहीं से कार्ड ले लेना, वहीं से पेमेंट ले लेना। फ्रेंड्स, फिर आप सोचते हैं कि यस ये पैसे देने के लिए लालायित है, इतना अच्छे से मेरे साथ ट्रीटमेंट कर रहा है, मैं जब जाता हूं तो मेरा आवभगत करता है, इतने अच्छे से व्यवहार कर रहा है। और दूसरे दिन जब फिर आप जाते हैं ऑफिस में पैसे लेने के लिए, तो जैसे ही आप एंट्री करते हैं आपका वेलकम करता है। और दोस्तों वेलकम करने के साथ साथ ये कोक लेंगे या जूस लेंगे, आपको जूस भी पिलाएगा, आपको चाय भी पिलाएगा। और उसको फिर आप पेमेंट की बात करेंगे, पैसे की बात करेंगे, तो दोस्तों वो आपको फिर से बोलने वाला है आपने आने में थोड़ा सा लेट कर दी भाई साहब, आज मेरा क्रेडिट कार्ड का पेमेंट होना था, लास्ट डेट थी, मैंने पेमेंट कर दिया पिछले 5 मिनट पहले। भाई साहब आप ऐसा करना कि शाम को फिर घर पे आ जाना। तो दोस्तों ये आपके साथ में ऐसा करने वाला है, आपको मना भी नहीं करेगा और आपको पैसे भी नहीं देगा। और फ्रेंड्स इस कैटेगरी के लोगों को आपको मार्केट में फेस करने को मिलेगा। तो ये वो कैटेगरी होती है, इसीलिए कहा जाता है ये इनकी जात ही ऐसी है, इस जात के यानी इस स्वभाव के लोग आपको मिलने वाले हैं। डायरेक्ट सेलिंग में ये 4 तरीके के जात के लोग मिलेंगे, 4 तरीके के स्वभाव के लोग मिलेंगे। तो ये आपको डायरेक्टली कभी मना नहीं करने वाले हैं और आपको पैसे भी नहीं देने वाले हैं, आपके साथ वो काम भी नहीं करेंगे, लेकिन आपको मना भी नहीं करेंगे। तो आप दौड़ते दौड़ते परेशान हो जाएंगे और उसके बाद खुद से ही जाना बंद कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि इनका स्वभाव ही ऐसा है। हमें समझना जरूरी है हमें किस तरीके के लोगों को काम करना है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, इसको क्लब बोला जाता है और क्लब का मतलब होता है, इसको हिंदी में चिड़ी बोलते हैं, यानी ऐसे लोग दोस्तों जो चिड़ी कैटेगरी के लोग होते हैं इनको चिड़ी मार बोलते हैं या चिड़ी मार बोला जाता है क्लब्स को। तो दोस्तों ऐसे लोग जो है, इस कैटेगरी के लोग आपको बहुत अप्रिशिएट करने वाले हैं, आपकी पूरी मीटिंग्स को अच्छे से ज्वाइन करने वाले हैं, आपके सेमिनार को अच्छे से ज्वाइन करने वाले हैं।
और दोस्तों उसके बाद में जब आप इनसे ज्वाइनिंग के लिए कहेंगे तो आपको बोलने वाले हैं, भाई साहब प्लान तो बहुत गजब का है, सब कुछ बहुत अच्छा है, कंपनी भी बहुत अच्छी है, आपके प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं। अगर मुझे ये चीज मिल जाए तो कसम से मैं पूरा आग लगा दूंगा। तो वो आपसे बोलने वाला है, अगर इसका आईडीएसए का सर्टिफिकेट मिल जाए और ये संस्था भारत सरकार से रजिस्टर्ड है या नहीं है उसका सर्टिफिकेट मिल जाए, ये कितना आईटीआर फाइल करती है, कितना टैक्स देती है, इसकी बैलेंस शीट मिल जाए तो मैं एक बार देख करके कंफर्म कर लूं, उसके बाद तो मैं आग लगा दूंगा। और दोस्तों आपने सोचा ये बहुत अच्छा लीडर है, बहुत अच्छा काम करेगा और इतनी सारी क्वेश्चंस कर रहा है, अगर मैं इसको कहीं से बैलेंस शीट ला के दे देता हूं, भारत सरकार से भी लिखा के दे देता हूं, तो मेरा तो काम बन जाएगा। और दोस्तों अगर आप किसी तरीके से उस चीजों को पूरा कर पाए तो वो बोलने वाला है, ये संस्था इंटरनेशनल है, आप एक बार मोदी जी से लिखवा के दे दीजिए कि संस्था भारत में हमेशा लोगों के अच्छे उत्थान के ऊपर काम करने वाली है और इसका बहुत बड़ा भविष्य है, इसमें काम करने से आपका भविष्य बहुत अच्छा होने वाला है और इसको पूरी तरीके से इंडिया गवर्नमेंट से अप्रूव किया गया है। और दोस्तों आपने फिर सोचा कि यार अब तो ये मोदी साहब से बोल रहा है लिखवाने के लिए, अगर ऐसा कर देते हैं, लीडर बहुत अच्छा है, तो दोस्तों हमारे बिजनेस में तो आग लगने वाली है। आप गए मोदी साहब से संपर्क किए, उनसे भी आपने लिखवा के दे दिया, उसके बाद ये कहने वाला है कि सब कुछ तो बहुत अच्छा है, अगर ये संस्था बीजिंग की है और चाइना गवर्नमेंट का हमें वहां के प्रेसिडेंट का कोई लेटर हेड पे आप लिखवा के दे दीजिए कि ये संस्था बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया काम कर रही है, इसमें आपका फ्यूचर ब्राइट है, उनका एक हमें मिल जाए तो मैं इस काम को अभी स्टार्ट करूंगा और अब इंडिया तो छोड़िए मैं पूरे विश्व में आग लगा दूंगा। तो फ्रेंड्स लगातार वो आपसे वो चीजें मांगने वाला है जो आप उसको ला करके नहीं दे सकते हैं, और ऐसे लोग भी आपके साथ बिजनेस में नहीं आएंगे, आपसे केवल वो चीजें मांगते रहेंगे जो आप उनको ला करके नहीं दे सकते हैं। मेरे साथ में भी ऐसे लोग मिले थे, हमसे बोले प्रोडक्ट कहां बनता है, चलो पहले हमें इसकी R&D विजिट कराइए, बोले हमें फ्री में चाइना लेके चलिए, पहले मैं वहां उनकी R&D देखूंगा कि कैसे प्रोडक्ट बनता है, मैं चेक करूंगा, देखूंगा, उसके बाद मैं बिजनेस को शुरू करूंगा। ऐसे ऐसे लोग दोस्तों मिलते हैं, क्या क्या आपसे मांगेंगे वो, उनको आपके साथ बिजनेस नहीं करना है। ऐसे लोग चिड़ी मार बोले जाते हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपको केवल और केवल ऐसी ऐसी चीजें मांगते रहेंगे जो आपको उनको कभी लाके नहीं दे सकते, और ऐसे लोग भी आपके साथ बिजनेस नहीं करेंगे दोस्तों, आप अपना समय बर्बाद करेंगे। तो ऐसे लोग अगर आपको मार्केट में मिले तो उनसे हाथ जोड़ लेना दोस्तों, उनसे दूर हो जाना। नेक्स्ट कैटेगरी दोस्तों, ये बहुत ही खतरनाक कैटेगरी है, ये ऐसी कैटेगरी है अगर इसको ऐसा इंसान मिल गया, इसको हुक्म का इक्का बोला जाता है दोस्तों, अगर स्पेड कैटेगरी का इंसान आपको मिला तो इससे बचना कैसे है दोस्तों। ये वो ऐसा इंसान है, एक स्टोरी के माध्यम से आपको सुनाने का प्रयास करूंगी। एक बार एक किसान की भैंस बीमार होती है और दोस्तों वो उसको दवाई खिलाने
रखिए और इसके मुंह में डाल दीजिए और पीछे साइड से उसमें फूंक मारिएगा तो इसके पेट के अंदर वो टैबलेट चली जाएगी। तो दोस्तों जैसे ही उसके मुंह में उस नाड़ी को रखा गया और उसमें उसने टैबलेट को रखा उसके दवाई देने के लिए, तो जब तक वो किसान फूंक मारता तब तक भैंस ने खुद ही फूंक मार दी। वो टैबलेट भैंस के जाने के बजाय किसान के अंदर चली गई। तो दोस्तों ऐसे मार्केट में लोग मिलेंगे, आप उनको प्लान दिखाने जाएंगे, वो आपको ही इतना प्लान दिखा देंगे कि आप वहां से नेगेटिव होकर के चले आएंगे। और उसके बाद जब अपलाइन फोन मिला रहा होगा तो पता चलेगा एक दिन पहले तो आपका डाउनलाइन बड़ा एक्साइटेड था, लेकिन दूसरे दिन वो आपका फोन नहीं उठा रहा है, उसकी सारी एनर्जी चली गई। दोस्तों उनको इस कैटेगरी का इंसान मिल गया है, इसको बोलते हैं स्नैक कैटेगरी, सांप की कैटेगरी। ये आपको इतनी तेजी से डसने वाले हैं कि आप वहां से बच के नहीं आ सकते। तो फ्रेंड्स ऐसी कैटेगरी का इंसान जहां पर मिले आपको तो आप वहां से दूर से नमस्ते कर लेना और वहां से वापस चले आना। ये आपको बहुत तेजी के साथ में नेगेटिव करने वाले हैं। ये आपको मार्केट के ऐसे ऐसे फंडे और ऐसी ऐसी चीजें बोलने वाले हैं कि आपका दिमाग पूरी तरीके से नेगेटिव करके वो भेजेंगे और आप सोचेंगे मेरे डाउनलाइन को क्या हो गया, मेरे डाउनलाइन को क्या हो गया, उसको तो इतना मैंने भर के भेजा था, इतना मैंने उसको मोटिवेट किया था और वो मेरा फोन नहीं उठा रहा है। समझ जाना दोस्तों उसको फील्ड में कोई इस कैटेगरी का इंसान मिल गया है और जिसकी वजह से वो बहुत नेगेटिव हो गया है। तो दोस्तों ऐसे लोगों से भी हमें बचना है, बचने का प्रयास करना है। और यही 4 कैटेगरी है। और दोस्तों ताश की गट्टी में 52 पत्ते होते हैं जिसमें एक डायमंड भी होता है। 52 पत्ते खोलेंगे तो एक डायमंड मिलेगा। दोस्तों इस दुनिया में 52 प्लान आप दिखाओगे तो एक डायमंड आदमी आपको जरूर मिलेगा। हमें डायमंड सर्चिंग करना है, इन तीनों कैटेगरी के लोगों को साइड करना है और डायमंड को ढूंढना है। उस डायमंड से आपका काम चलने वाला है। वो डायमंड आपके बिजनेस में गोल्ड लाइन बनेगा, डायरेक्टर बनेगा, एचडी बनेगा। तो इस कैटेगरी के लोगों से आपको डरना नहीं है दोस्तों, इनको फेस करते हुए आगे बढ़ना है। समझ जाना कि ये हमारे काम का आदमी है या नहीं है। अगर आपको लगे कि ये डायमंड कैटेगरी का आदमी है तो उसके साथ रुकना और बात करना, और आपको अगर लगे ये डायमंड कैटेगरी में नहीं आता है तो वहां से धीरे से निकल लेना दोस्तों। वो आदमी आपका सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट करने वाला है, आपके साथ बिजनेस नहीं करने वाला है। फ्रेंड्स थैंक यू ऑल लीडर्स, सभी का बहुत कमेंट और मैसेज मिल रहा है, बहुत अच्छा लगता है आप सभी के प्यारे प्यारे कमेंट्स देख करके, सुन करके। तो हम बहुत बहुत सभी को थैंक यू दोस्तों। इसके साथ साथ इन 4 कैटेगरी के लोगों को फेस करने जब आप मार्केट में जाते हैं तो उससे पहले बहुत कुछ आपकी लाइफ में चाहिए होता है, तभी आप फील्ड में जाएंगे। और कैसे लोग फील्ड में जा पाते हैं, आपकी चाहत को दोस्तों बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपकी चाहत को अंजाम देने के लिए जो तड़प जरूरी है, अगर उस तड़प को एक्सट्रीम लेवल पर लेकर के आप जा पाते हैं तो आपके अंदर एक आग पैदा होती है जिसको बोलते हैं बर्निंग डिजायर। अपनी चाहतों को अंजाम देने के लिए हद तक गुजर जाना, हद तक उस तड़प को पाना जिससे आपके अंदर एक आग लगती है जिसको बोलते हैं बर्निंग डिजायर। और ऐसी डिजायर जिस दिन आपके अंदर लग गई, ऐसी आग जिस दिन आपके अंदर लग गई, तो दोस्तों आपकी चाहत को अंजाम देने से कोई रोक नहीं सकता है। आप अपनी चाहत को अंजाम देंगे क्योंकि वो तड़प इतनी तेजी से बढ़ जाती है, वो आग इतनी तेजी से बढ़ जाती है जो हमें बिना उसको पूरा करने कभी पीछे हटने ही नहीं देगी।
फ्रेंड्स, ऐसी तड़प हमें अपने अंदर पालनी है, ऐसी चाहत हमें अपने सपनों को अंजाम देने के लिए पालना है, जिससे हमारे अंदर एक आग पैदा हो, एक बर्निंग डिजायर हो। और दोस्तों, जिस लीडर के अंदर बर्निंग डिजायर पैदा हो गई, एट एनी हाउ हमें करना ही करना है, दुनिया का किसी भी तरीके का चैलेंज आए। फ्रेंड्स, वो इंसान दुनिया में कामयाब व्यक्ति बन ही जाता है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। और दोस्तों, जिस व्यक्ति ने बर्निंग डिजायर को पाला है, उनका जो उस सपने को पाने की जो तड़प है, वो बहुत एक्सट्रीम पर चली जाती है। दुनिया के हर सफल व्यक्ति का आप इतिहास उठा के देख सकते हैं। हर सफल व्यक्ति ने अपने अंदर एक बर्निंग डिजायर को पाला है, जिसकी वजह से वो आज एक्सट्रीम लेवल पर गया है। शायद उनके अंदर भी अगर ये बर्निंग डिजायर नहीं होती, तो उनको भी दुनिया में कामयाब व्यक्ति बनने की आग नहीं लगी होती। और फ्रेंड्स, हमारा प्लेटफॉर्म ऐसा मौका देता है कि इस डिजायर को हम एक अच्छा स्वरूप दे सकते हैं, इस बर्निंग डिजायर को हम पूरा कर सकते हैं। दुनिया में कुछ पाने के लिए सबसे पहला जरूरी है, हमारे अंदर डिजायर सभी के अंदर होती है दोस्तों, इच्छाएं सभी के अंदर होती है, लेकिन बर्निंग डिजायर बहुत कम लोगों के अंदर होती है। जिसके तन बदन में आग लगी है एचडी जाने की, उसको कोई दुनिया दिखाई नहीं देगी। उसने कब खाना खाया, उसने कब पानी पिया, उसको दिखाई नहीं देगा दोस्तों। कब वो रात में सोया, कब वो जगा, उसको दिखाई नहीं देगा दोस्तों। वो उस आग में तड़प रहा होगा जो उसकी चाहत को अंजाम देने वाला है। उसको दुनिया का कुछ भी दिखाई देने वाला नहीं है दोस्तों। हमारे बहुत सारे लीडर्स हैं जिनके अंदर इतनी बर्निंग डिजायर है, उनको इतनी आग लगी पड़ी है, कैसे एचडी जाना है, कैसे एचडी तक पहुंचना है। उनको न खाना का टाइम है, न पीने का टाइम है, उनको कुछ दिखता ही नहीं, कब सोना है, कब जगना है, डजंट मैटर। खाने को मिल रहा है तो अच्छा, नहीं मिल रहा है तो अच्छा। ओनली डिजायर, उसके लिए काम करना है, इतिहास बनाना है, हिस्ट्री क्रिएट करनी है। और दोस्तों, आने वाले समय में बहुत सारा इतिहास लिखा जाने वाला है। उस इतिहास लिखने में आप सभी गवाह होंगे। जिनके अंदर बर्निंग डिजायर है, वो सभी लोग आने वाले समय में टियांस इंडिया में एक नया इतिहास रचेंगे और आने वाला समय उनका इतिहास पढ़ेगा दोस्तों। उस भारत भूमि में पैदा होने वाली हजारों महिलाओं का, हजारों लोगों का इतिहास पढ़ा जाएगा दोस्तों। ऐसा मौका हमें मिला है। ऐसी डिजायर पैदा कीजिए दोस्तों अपने अंदर कि हमारा भी आने वाले समय में इतिहास पढ़ा जाए। आज रानी लक्ष्मीबाई का इतिहास पढ़ा जाता है तो दोस्तों सिर्फ इसलिए कि उनके अंदर एक बर्निंग डिजायर थी। बहुत सारी महिलाओं का इतिहास पढ़ा जा रहा है तो सिर्फ और सिर्फ एक बर्निंग डिजायर की वजह से, जिसकी आग में वो इंसान दिन रात तड़पता है और उसी के लिए वो काम करता है। और दोस्तों, एक दिन हिस्ट्री क्रिएट करता है और हिस्ट्री क्रिएट करके इस दुनिया में नाम पैदा करता है। डिजायर को रियलिटी में बदलने के लिए दोस्तों प्रैक्टिकल वर्क करना है, काम को करना है, तभी हम उस डिजायर को पूरा कर सकते हैं। और दोस्तों, फिक्स द डिजायर, सबसे पहले अपनी डिजायर को फिक्स करना है। हमें जीवन में चाहिए क्या? जिस दिन आपने ये फिक्स कर लिया तो दोस्तों आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। बहुत सारे लोगों का ड्रीम डेस्टिनेशन उनको क्रिस्टल क्लियर नहीं होता है, तो ईश्वर भी उनके डेस्टिनेशन को समझ नहीं पाता है और उनके जीवन में वो सपने, वो डिजायर पूरी नहीं हो पाती है। फ्रेंड्स, लाइफ में हमेशा क्रिस्टल क्लियर गोल और क्रिस्टल क्लियर
चाहिए, जो प्रकृति से आप मांगे तो प्रकृति आपको दे सके। बहुत सारे लोगों से हम पूछते हैं आपका सपना क्या है, तो वो बोलते हैं कोचिंग वाली सपना के बारे में तो बहुत सारे लोगों को बोल भी नहीं पाते। फर्स्ट टाइम किसी से पूछ लीजिए कि आपका सपना क्या है, तो दोस्तों जीवन में कभी उन्होंने डिसाइड ही नहीं किया होता कि हमें जीवन में क्या पाना है। बहुत सारे लोगों से पूछ लीजिए कि आप कब खुश रह सकते हैं, तो बोलेंगे अगर हमको बहुत सारा पैसा मिल जाए तो मैं अपनी सारी जरूरतों को पूरा कर लूंगा और मैं खुश हो जाऊंगा। दोस्तों ये कायनात जब आपको कुछ देने का प्रयास करती है और जब वो देखती है, जब आप ये कहते हैं कि मेरे को बहुत सारा पैसा मिल जाए तो मैं सारी जरूरतों को पूरा कर सकता हूं, मैं अपने सारे सपनों को पूरा कर लूंगा। दोस्तों ये सारा वर्ड क्या होता है मैं भी नहीं समझ पाती हूं और ये कायनात भी नहीं समझ पाती है। ये बहुत सारा पैसा क्या होता है ये हम भी नहीं समझ पाते हैं। दोस्तों अगर हम किसी को पैसा देने का प्रयास करेंगे और वो कहे मेरे को सारा पैसा दे दो, तो मैं समझ ही नहीं पाऊंगी उसको सारा पैसा क्या देना है। अगर वो मेरे से कहने वाला है मुझे 1 करोड़ रुपया अगर मिल जाए तो मैं अपनी सारी जरूरतों को और चाहत की जिंदगी को जी सकता हूं, तो शायद मैं उसे 1 करोड़ रुपया दे सकती हूँ। ऐसे ही नेचर और प्रकृति है दोस्तों। जब तक आपके जो सपने हैं वो क्रिस्टल क्लियर नहीं होते हैं, प्रकृति को बोलो मुझे 1 करोड़ रुपए पर महीने की इनकम चाहिए तो मैं अपनी जिंदगी अपने चाहतों के हिसाब से जी सकता हूं। यह प्रकृति आपको 1 करोड़ रुपया देने वाली है। और फ्रेंड्स अगर इस प्रकृति को बोलते रहोगे हमें बहुत सारा पैसा दे दो, तो ये प्रकृति कुछ नहीं समझती जैसे हम नहीं समझते। यानी आपको क्रिस्टल क्लियर चीजें बोलना है, क्रिस्टल क्लियर चीजें अपने जीवन में बनानी है और उनको रिटर्न प्लान करना है, तभी आपके जीवन में वो हैपन होने वाली है। रेडी टू सैक्रिफाइसेस। फ्रेंड्स बहुत सारे आपके रास्ते में चैलेंजेस आने वाले हैं। कोई भी फूलों भरा रास्ता बड़ी सफलता की ओर नहीं जाता है। ये कहावत आपने सुनी होगी, कोई भी फूलों भरा रास्ता सफलता की ओर नहीं जाता है दोस्तों। और जिस इंसान को सफलता अगर चंद मिनटों में मिल गई है तो उसकी सफलता चंद मिनटों में खत्म भी होने वाली है, क्योंकि उसने अपने जीवन में कोई सैक्रिफाइस नहीं किया है, उसके जीवन में कोई भी चैलेंज नहीं आया है। और दोस्तों जब तक आप चैलेंजेस को झेलते नहीं हो तब तक आप उस पैसे को होल्ड करने के काबिल भी नहीं बन पाते हो। ये ईश्वर आपको आज तक उतना ही पैसा दिया है जिस पैसे को आप हैंडल कर सकते हैं। कोई गरीब इंसान है उसको एकाएक 1 करोड़ रुपया मिल जाए तो वो पागल हो जाएगा कि इसको मैं कैसे खर्चा करूं, इसको मैं कैसे संजोऊं, इसको मैं कैसे रखूं, क्योंकि दोस्तों उसने कभी भी 1 करोड़ रुपया अपनी लाइफ में देखा ही नहीं है। उसने कभी भी 1 करोड़ रुपया अपनी लाइफ में देखा ही नहीं है और उसको एकाएक इतना रुपया मिल जाए और एकाएक करोड़पति बन जाए दोस्तों, तो उस पैसे को हैंडल नहीं कर सकता है। ऐसे ईश्वर ने भी जब आपके जीवन में लगातार सैक्रिफाइसेस होते हैं, लगातार आप ठोकर खा खा के आगे बढ़ते हैं, तो आपके अंदर कला डेवलप होती है दोस्तों। आपको उन सिचुएशंस को हैंडल करने की कला डेवलप होती है और तभी आप आंतरिक रूप से मजबूत बनते हैं। और उस समय जब आपको वो अचीवमेंट्स मिलता है दोस्तों, आपके अंदर सारी चीजें डेवलप हो चुकी होती हैं और आप उस पैसे को हैंडल कर सकते हो। इसलिए अगर आपका सफलता का रास्ता कांटों भरा नहीं है तो आपको ये चेक करने की जरूरत है दोस्तों, कहीं आप गलत दिशा में और गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहे हो। अगर आपका रास्ता कांटों भरा नहीं है, आपके जीवन में चैलेंजेस नहीं आ रहे हैं, आपको ठोकरें नहीं लग रही है, तो आप ये समझ लेना अभी आप गलत ट्रैक
भरा नहीं होता है दोस्तों। जो सफलता आपके जीवन में आजीवन रहने वाली है, उस सफलता का कभी भी रास्ता फूलों भरा नहीं हो सकता जिसमें कोई ठोकर ही ना लगे। 100% बड़े और सफल लोगों की जीवनी उठा के पढ़ लीजिए दोस्तों। उन सभी ने एक दर्द भरा रास्ता, एक दर्द भरी जिंदगी जिया है। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं इतना कुछ करना चाहता हूं कि मेरे बच्चों को कुछ ना करना पड़े। लेकिन दोस्तों, जिस दर्द को झेल करके आज आप सफल हुए हो, अगर आपका बच्चा वो दर्द नहीं झेलेगा, आपका बच्चा वो पेन नहीं झेलेगा, तो वो भी लाइफ में बड़ा और सफल इंसान नहीं बन सकता है, क्योंकि उसको भी उन चीजों का अनुभव नहीं आ सकता है। इसलिए हर चीज को अपने बच्चों को भी दिखाना सुनाना बहुत जरूरी है। कभी ऐसा मत सोचिए कि हम बना बनाया सब कुछ दे देंगे और हमारा बच्चा कभी भी उस दर्द को ना झेले जिससे हम गुजरे हैं। दोस्तों, जिस दर्द को झेल के आप बढ़े हैं, अगर वो दर्द उसके जीवन में आएगा तो वो भी आपकी तरह बहुत बड़ा सफल इंसान बनेगा। फिक्स द डेट, किस समय और कब तक आप अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं, उसकी डेट फिक्स कीजिए और उस पर मार्किंग कीजिए। उसके बाद छोटे छोटे गोल्स को, दोस्तों ड्रीम अलग है, गोल्स अलग होते हैं। ड्रीम को पूरा करने के लिए गोल्स बनाए जाते हैं। छोटे छोटे गोल्स को पूरा करके हम अपने सपने को पूरा कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, ड्रीम हर इंसान का अलग हो सकता है, लेकिन उस ड्रीम को पाने के लिए जिन गोल्स को आपने बनाया है, उन गोल्स को अचीव करके आप अपने ड्रीम को फुलफिल कर सकते हैं। क्रिएट अ डेफिनेट प्लान, उसके लिए आपको एक प्लान को बनाना पड़ेगा जिससे आप उस ड्रीम को पूरा कर सके। दोस्तों, हर चीज को इस दुनिया में राइट डाउन करना, जो भी आप अपने सपने को, गोल्स को जब आप रिटन में लिख लेते हैं, तो दोस्तों आपका दिमाग उस पर तेजी के साथ वर्क करने लग जाता है, क्योंकि दुनिया की कोई भी चीज सबसे पहले आपके दिमाग में बनती है, उसके बाद वो प्रैक्टिकल धरातल पर हैपन होती है। और दोस्तों, उस माइंड में बने हुए प्रोग्राम को स्वरूप देने के लिए सबसे पहले जब आप उसको राइट डाउन करते हैं और कॉपी पेन पर स्वरूप देते हैं, उसके बाद आपके जीवन में वो प्रैक्टिकल होना शुरू होता है, जिससे आपकी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन आता है। सपोज आपको एचडी जाना है, तो उसके लिए आप डायरी पे एक प्लान बनाइए। हमें 4 लोगों को डायरेक्टर बनाना है, इनको कैसे कैसे डायरेक्टर बनाना है, इनके नीचे गोल्ड लाइन कैसे बनाना है, किस डेट तक हम किसको गोल्ड लाइन बनाएंगे और कैसे हम आगे लेके जाएंगे। और दोस्तों, उसके बाद उस पर जब काम शुरू होता है, तब वो आपके जीवन में हैपन होना शुरू हो जाता है। अगर आपने सिर्फ माइंड में प्लान बनाया और उसको पेपर पे, कॉपी पेन पे आपने उतारा नहीं, तो वो प्लान केवल माइंड प्लान में रह जाएगा, वो कभी प्रैक्टिकल आपके जीवन में होने वाला नहीं है। उसको आपको स्वरूप देना पड़ेगा, तब वो आपके जीवन में वास्तविक स्वरूप में आने वाला है। इसलिए अपने सपनों को लिखना प्लस उसके लिए जो रिटन प्लान बनाइए, वो प्रॉपर कॉपी पेन और डायरी में होना चाहिए। फ्रेंड्स, रीड इट डेली, और उन सपनों को, उस प्लान को आपको प्रतिदिन पढ़ना है, प्रतिदिन उसको देखना है, रिवीजन करना है। हमने क्या प्लान बनाया है, हमारी सक्सेस कहां तक जा सकती है, हम कैसे उस पर वर्क कर रहे हैं, कहां हमारे साथ कमी हो रही है, हमने इस महीने इतना सोचा था, ये डेफिशिएंसी हुई है, हमारा टाइम पीरियड और आगे बढ़ जाएगा। उसको एनालिसिस कीजिए, उसको रिवाइज कीजिए। और दोस्तों, डिजायर गिव यू फोकस। जिस दिन आपके अंदर बर्निंग डिजायर हो जाएगी, उस दिन आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ अर्जुन की तरह चिड़िया की आंख पर होगा, दुनिया में किसी चीज के ऊपर फोकस नहीं होगा। मैं कई बार बताती हूं, बहुत सारे लीडर्स इस बिजनेस में आते हैं, उनको रिसर्च करना चाहिए कि इस बिजनेस में हम एचडी कैसे जाएंगे, इस बिजनेस में हम डायरेक्टर कैसे बनेंगे। दोस्तों, रिसर्च इस पर करना चाहिए, और लोग रिसर्च करना शुरू करते हैं
डिस्टर्ब। आए थे बिजनेस करने के लिए, आए थे बिजनेस में सपनों को पूरा करने के लिए, आए थे एचडी कैसे जाना है उस पर रिसर्च करने के लिए, उस पर आगे बढ़ने के लिए, और करने लग गए लोगों की पर्सनल लाइफ का रिसर्च, लोगों के घरों का रिसर्च, समाज का रिसर्च, उनकी टीम में क्या हो रहा है उसका रिसर्च, उनकी टीम में क्या चल रहा है उसका रिसर्च। और दोस्तों ऐसी रिसर्च करते करते पता चलता है कि वो खुद ही एक दिन बिजनेस से आउट हो गए, क्योंकि उनका जो फोकस है वो अपने लक्ष्य से भटक गया। और जब लक्ष्य से फोकस भटक गया तो दोस्तों वो बिजनेस से भी अटक गए। एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से आपको बताना चाहूंगी। दोस्तों एक बार एक व्यक्ति वो अपने फादर को हॉस्पिटल में एडमिट कराया था और डॉक्टर ने उसको जवाब दिया कि इनका जो ट्रीटमेंट चल रहा है इनको दूसरे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा और अगले 10 मिनट में आपको वहां इनको एडमिट करा देना है। अगर 10 मिनट में आप वहां नहीं पहुंचोगे तो इनके जान माल का खतरा हो सकता है। वो व्यक्ति अपने फादर को लेकर के गाड़ी से चलता है और जब वो रास्ते में जा रहा होता है तो फ्रेंड्स उसकी गाड़ी पे किसी ने गोबर फेंक दिया। तो क्या वो रुक करके उनको बोलने वाला है कि रुक जाओ थोड़ा सा, इसने गोबर किसने फेंक दिया, मैं इससे जरा निपट लूं, उसके बाद में चलता हूं। क्या वो ऐसा करने वाला है? नहीं, शायद वो ऐसा नहीं करने वाला है। थोड़ा और आगे चला, किसी ने उसकी गाड़ी पे कीचड़ फेंक दिया। तो क्या दोस्तों वो रुक करके सबसे पहले उससे निपटने वाला है कि रुको रुको, इसने कीचड़ कैसे मेरी गाड़ी पे फेंक दिया, इसकी हिम्मत कैसे हो गई? शायद नहीं। आगे बढ़ा, उसकी गाड़ी पे किसी ने थूक दिया। तो क्या दोस्तों वो उससे निपटने वाला है कि रुको रुको, पहले इसने मेरी गाड़ी पे थूक कैसे दिया, इसकी हिम्मत कैसे होगी, इसकी इतनी औकात, मेरी गाड़ी पे थूक दिया इसने? शायद नहीं, क्योंकि फोकस लगा हुआ है कि फादर को अगले 10 मिनट के अंदर उस हॉस्पिटल में एडमिट कराना है, नहीं तो उनकी जान का खतरा है। उस समय आपका फोकस वहां पर होता है। दोस्तों आपका फोकस रास्ते में आने वाले चैलेंजेस पर नहीं होता है। आने वाले चैलेंजेस को आप साइड मार के आगे बढ़ते चले जाते हो, उससे आपका कोई लेना देना भी नहीं रहता है उस टाइम पे। ऐसे ही दोस्तों जिस दिन आपका फोकस एचडी की ओर होगा, रास्ते में आने वाले चैलेंजेस की तरफ आप मुड़कर भी नहीं देखोगे, आप मुड़ के भी नहीं देखोगे। दोस्तों कितने भी चैलेंजेस आपके रास्ते में आए, उनको ओवरकम करते हुए आप आगे बढ़ते चले जाओगे। और जिस दिन आप जरा सा भी फोकस से डिस्टर्ब हुए दोस्तों, अगर अर्जुन के और भाइयों की तरह आपको हरी घास भी दिखने लग गई, आसमान भी दिखने लग गया, डाल भी दिखने लग गई, टहनियां भी दिखने लग गई, दोस्तों उस दिन क्या होगा? उस दिन सबसे पहले आप उस कीचड़ फेंकने वाले से लड़ना शुरू करोगे और अपनी जिंदगी का कीमती समय वेस्ट करना शुरू करोगे। और दोस्तों उससे आपके जीवन में बैक गियर लगने वाला है। एक्सीलरेटर बढ़ेगा नहीं दोस्तों, बैक गियर लगता चला जाएगा और आप जहां थे, जहां से आपने जिंदगी की शुरुआत करी थी, वहीं के वहीं होकर के फिर से रह जाएंगे। डिजायर हेल्प यू टू मेजर प्रोग्रेस। दोस्तों जो आपकी बर्निंग डिजायर है वो आपकी प्रोग्रेस को नापने का मेजरमेंट है। अगर आप दिन प्रतिदिन सक्सेस होते जा रहे हो तो आप ये समझ लेना आप अपनी बर्निंग डिजायर को जिंदा रख पाए हैं। वो आग आपके अंदर लगी है जो दिन प्रतिदिन आपको प्रोग्रेस करा रही है। ये मेजर कर पाएंगे फ्रेंड्स। अनडिस्ट्रैक्टेड बर्निंग डिजायर कभी आपको अपने रास्ते से डिस्ट्रैक्ट होने नहीं देगी।
डिस्ट्रैक्ट होने नहीं देगा और आप लक्ष्य तक पहुंचोगे। दोस्तों, डिजायर हेल्प यू ओवरकम प्रोक्रास्टिनेशन। जब आपके अंदर बर्निंग डिजायर होती है दोस्तों, तो आपके रास्ते में आने वाले प्रोक्रास्टिनेशन जिनको आप खुद से करते हैं वो धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट, डिजायर गिव्स यू मोटिवेशन। दोस्तों, जिस दिन आपके अंदर एक बर्निंग डिजायर होती है उस दिन आपके जीवन में मोटिवेशन अपने आप आता है। दोस्तों, एक अच्छी मीटिंग का मोटिवेशन हफ्ते भर रह सकता है, एक अच्छे सेमिनार का मोटिवेशन 2-3 महीने रह सकता है, और एक अच्छे कन्वेंशन का मोटिवेशन 6 महीने तक रह सकता है। लेकिन दोस्तों, जिस दिन आपके अंदर बर्निंग डिजायर होती है वो आपको आजीवन मोटिवेट करती है। उसको इनर मोटिवेशन बोलते हैं। दुनिया की कोई चीज आपको परमानेंट मोटिवेट करके नहीं रख सकती है जब तक आपकी खुद की बर्निंग डिजायर नहीं होगी। जैसे दशरथ राम मांझी को कौन कहने जाता था कि तुम पहाड़ तोड़ सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, शायद उस इंसान को कोई बोलने नहीं जाता था, लेकिन उसने इतिहास रचा क्योंकि सेल्फ मोटिवेशन था। दोस्तों, किसी का मोटिवेशन नहीं था उनके साथ में। ऐसे ही जिस इंसान का बर्निंग डिजायर होती है उसको किसी के मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। वो सपना ही उसका मोटिवेशन है, वो सपना ही उसके लिए काम करेगा। फ्रेंड्स, इसलिए जीवन में सबसे जरूरी है कि हमारे अंदर बर्निंग डिजायर होना चाहिए और उसके लिए हमारा फोकस केंद्रित होना चाहिए। जिस तरीके से अगर लेंस को एक कागज के ऊपर फोकस कर दिया जाए तो वो कागज जलने लग जाता है, ऐसे ही जिस दिन आपने अपने सपनों पे फोकस कर दिया दोस्तों, बर्निंग डिजायर पैदा होगी और उस आग में आप जलना शुरू करेंगे और दोस्तों ऑटोमेटिक काम होता चला जाएगा। आपको कुछ दिन रात दिखाई नहीं देगा और आपका लक्ष्य आपको दिखाई देगा। आज मुझे न दिन सूझता है, न रात सूझती है, न मुझे खाना सूझता है। मैं मीटिंग करने जाती हूँ, मैंने खाना खाया कि नहीं खाया, मिला कि नहीं मिला, डजंट मैटर। काम दिखता है दोस्तों, काम। जिस कार्य को हम करने गए हैं उसको मैंने कितनी शिद्दत से किया है ये मेरे को दिखता है। मैं उस काम को करने में पूरी शिद्दत दे पाई या नहीं दे पाई ये मेरे को दिखता है। मुझे दुनिया की कोई चीज नहीं दिखती है दोस्तों। और यही कारण है दोस्तों, डे बाय डे जिन सपनों को हमने पाला, जो बर्निंग डिजायर हमने रखी है, उसको आप सभी के अथक प्रयास, मेहनत से दिन प्रतिदिन पूरा करते जा रहे हैं। क्योंकि उस सपने को पाल के रख पाना और बर्निंग डिजायर पैदा कर पाना, जिस लीडर ने ये कर लिया वो दोस्तों उसको मंजिल पर पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता है। और सफलता के शिखर पे दोस्तों बहुत कम लोग पहुंचते हैं, क्योंकि शिखर हमेशा नुकीला होता है। तो दुनिया में हर इंसान अपनी बर्निंग डिजायर को और अपने फोकस को केंद्रित नहीं कर पाता, इसीलिए सफलता का शिखर नुकीला होता है, वहां पर बहुत कम लोग ही पहुंचते हैं। और जिसने उस फोकस को केंद्रित रखा दोस्तों, जिसको दुनिया में कोई और चीज नहीं दिखाई दी, वो दोस्तों सफलता के शिखर पर पहुंचता है और उसका इतिहास आने वाले समय में पढ़ा जाता है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे हमारे जो आज के ऑफर्स आए हैं, प्लस 19 तारीख के जो कैलकाटा कन्वेंशन के बारे में हम सभी डिस्कशन कर रहे थे, उसके ऊपर तो हम सभी चर्चा करेंगे 2 मिनट में हमारे आज के इन ऑफर्स और सारी चीजों के बारे में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला इस मंथ का जो हमारा ऑफर है, जो अभी अभी हमारी संस्था ने हम सभी को दिया है, और इस ऑफर में सबसे खास बात है
आई होप सभी को दिख रहा होगा। दोस्तों, सबसे पहला इस मार्च के महीने में होली ऑफर एक तरीके से संस्था ने हम सभी को दिया है, और इतना जबरदस्त ऑफर ये दिया है कि इस महीने जो भी लीडर जुड़ रहा है और अपनी आईडी पे एटलीस्ट 100 बीवी का ब्रॉन्ज भी कर रहा है, अपने आप को ब्रॉन्ज भी करेगा, तो दोस्तों उसको 6,079 रुपए का प्रोडक्ट ऑफर है, जिसमें आपको एक जिंक मिलने वाला है, एक कैल्शियम मिलने वाला है और एक एरीज 360 यानी एक्स्ट्रा लार्ज वाला नैपकिन मिलने वाला है। सोच के देखिए फ्रेंड्स, हम 15,000 में अपने आप को ब्रॉन्ज करेंगे, जिसमें से 6,000 रुपए हमें कंपनी कैशबैक दे रही है, हमें वापस कर दे रही है प्रोडक्ट के माध्यम से। और जो लीडर इस महीने 200 बीवी करके अपने को सिल्वर करेंगे, उनको 11,936 रुपए का ऑफर है, जिसमें दोस्तों एक एफओएस पाउडर आपको मिलने वाला है, 2 कैल्शियम मिलने वाले हैं, एक स्पाइरुलिना मिलने वाला है, एक ओपीसी मिलने वाला है और एक 360 नैपकिन मिलने वाला है। यानी 25,000 रुपए में आप अपने को सिल्वर करते हैं तो 11,000 रुपए आपको वापस हो जा रहे हैं। आपकी जमा और लगी हुई पूंजी भी आधी हो गई। और दोस्तों, इस महीने अगर कोई बीसीएम से अपने गोल्ड करेगा या प्रोडक्ट से अपने आप को गोल्ड करता है तो 16,723 रुपए का हेड केयर फ्री मिल रहा है। जो लोग अपने सेंटर की प्लानिंग कर रहे हैं, उनके लिए ये महीना बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है दोस्तों। और इसी के साथ साथ स्पॉन्सरिंग ऑफर भी हमारी संस्था ने हमको दिया है। जो भी हमारे न्यू ज्वाइनर है या फिर उससे अबव लीडर्स है, अगर वो इस महीने अपने डायरेक्ट में 3 लोगों को गोल्ड कराते हैं, या तो आप कार्ड के बिहाफ से 1200 बीवी जनरेट कीजिए डायरेक्ट में, या रीपरचेस रिटेल बिजनेस से भी जो लोग ऑलरेडी जिनका स्ट्रक्चर बिल्ड है, अगर वो इस ऑफर को विन करना चाहते हैं तो वो रीपरचेस से भी कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन दिए हैं संस्था ने, डेवलपमेंट सेल भी और रिटेल सेल भी, दोनों आपकी काउंट हो रही है। और दोस्तों, अगर आप अपने डायरेक्ट में 1200 बीवी जनरेट करते हैं इस महीने, तो 30,388 रुपए का प्रोडक्ट ऑफर ये संस्था आपको दे रही है। और फ्रेंड्स, अगर किसी लीडर ने इसी महीने ज्वाइनिंग करी है और 2 लाख से अपना वेलनेस सेंटर बना रहा है और उसने अपनी आईडी को गोल्ड किया और अपने डायरेक्ट में 3 लोगों को गोल्ड किया, तो उसको ये सारे ऑफर्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। चारों आईडी पे उसको हेड केयर मिलेगा, स्पॉन्सरिंग ऑफर 30,388 रुपए मिलेगा, और उसके साथ साथ जो हमारा पूरे साल का क्विक रैंक चेंज ऑफर चल रहा है, वो भी 15,000 का उसे ऑफर मिलने वाला है। यानी अगर कोई भी इंसान इस महीने 2 लाख रुपए से अपने वेलनेस सेंटर को ओपन करता है, तो लगभग 1,35,000 रुपए उसको वापिस आने वाले हैं, उसको रिटर्न हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों, नेक्स्ट हमारा जो ऑफर है वो है सैनिटरी नैपकिन्स कॉम्बो के ऊपर। यानी ये कॉम्बो हमारी संस्था ने हम सभी को दिया हुआ है, और जिसमें आप देख पा रहे हैं एरीज डे यूज और एरीज 360। अगर इसका आप कॉम्बो परचेज करेंगे, 96 डे पैड और 10 आपका 360, अगर ये नॉर्मल रेट से परचेज करेंगे दोस्तों, ये 16,536 रुपए का पड़ेगा। लेकिन इस महीने ये कॉम्बो आपको मात्र और मात्र 14,976 रुपए का पड़ेगा। सेम ऐसे ही हमारे पास में जो पेंटी लाइनर्स है दोस्तों, जो हमारा पुराना वाला पेंटी लाइनर्स था, अगर उस पेंटी लाइनर के 96 पीस आप लेते हैं और 10 पीस नए पेंटी लाइनर का लेते हैं, तो दोनों मिलाकर के नॉर्मल प्राइस 25,334 रुपए होता है, जो मात्र आपको 22,944 रुपए में पड़ने वाला है।
ये हमारा सेकंड ऑफर है। और इसके बाद थोड़ी सी हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों हमारे नेक्स्ट जर्नी के ऊपर। ये जर्नी दोस्तों हम सभी को बहुत आगे ले जाने वाली है। और फ्रेंड्स, हमारे टियांस के इतिहास में पहली बार पूरी ट्रेन को बुक किया गया है किसी कन्वेंशन के लिए, और ये लीडर्स के माध्यम से किया गया है, ना कि कंपनी के माध्यम से। ये बहुत बड़ी बात है कि हम लीडर्स ने मिलकर के इस कार्य को अंजाम दिया है, और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक्साइटमेंट का मुद्दा है। और दोस्तों, आपके लीडर्स आप सभी के लिए प्लानिंग कर रहे हैं कैसे आसानी से आप उस कन्वेंशन को एंजॉय कर सके और वहां तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, केवल और केवल अगर आप अपने बिजनेस को दोगुना करना चाहते हैं बिना मेहनत के, तो इस कन्वेंशन में जितने ज्यादा से ज्यादा लोग आप अपने ले जाकर के उनको कन्वेंशन दिखा पाए, उनको बड़ी पिक्चर दिखा पाए, बड़ी झलक दिखा पाए, तो दोस्तों आपका बिजनेस ऑटो में जस्ट डबल होने वाला है। और फ्रेंड्स, इसका कलेक्शन स्टार्ट हो चुका है। सभी हमारे जितने लॉयल लीडर्स हैं, ये सभी लोग आज अपने एटलीस्ट सभी 6 स्टार डिस्ट्रीब्यूटर, 7 स्टार और 8 स्टार एंड अबव, इन सभी का कलेक्शन करके आज के आज पांडे सर को जमा कर दीजिए। उनसे बात करके उनको जमा कर दीजिए, क्योंकि अभी भी इस ट्रेन का जो एक्सपेंस है उसमें 35 लाख रुपए अभी रेलवे को और देने हैं। तो दोस्तों, सभी लीडर से यह रिक्वेस्ट है कि अपने लीडर्स का कलेक्शन फास्ट करके आज रात तक या कल सुबह 9 बजे तक आपको ट्रांसफर करना है कम से कम लीडर्स का, यानी 6 स्टार, 7 स्टार, 8 स्टार एंड अबव लीडर्स का पैसा कलेक्शन करके सभी लोगों को ट्रांसफर करना है और अपनी लिस्ट एक बनानी है। एक एक बोगी का एटलीस्ट सभी लीडर्स अपने ट्रेन का पैसा जमा करना है। एक बोगी में दोस्तों 72 सीटें हैं और स्लीपर सीटें हैं, और पर हेड 2000 रुपए जमा करने हैं, और एक बोगी का लगभग 1,44,000 रुपए आता है दोस्तों। तो जिन लीडर्स ने अपनी अपनी बोगी बुक करी है, वो लोग अपनी टीम का एक बोगी का कलेक्शन करके कल सुबह मॉर्निंग तक पेमेंट आप सभी को डालना है। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि सुबह ये लखनऊ से 6:30 बजे ट्रेन निकलेगी, तो सभी को जो हमारे लखनऊ के लीडर्स हैं या नियर बाई लखनऊ से हैं, वो सभी लोग लखनऊ सेंटर पॉइंट पे मिलने का कष्ट करेंगे। और दोस्तों, ये ऐतिहासिक जर्नी होने जा रही है हम सभी की, तो इसमें आप सभी का अथक सहयोग, अथक प्रयास होना है। और इस ट्रेन में हमको पूरी तरीके से उसको पैक करके फुल करके ले चलना है। और हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं अभी कि ट्रेन की हर बोगी में आपको कुछ खाने पीने का भी ऐसा इंतजाम किया जाए जिससे आप सभी मस्ती कर सके। कुछ ड्राई स्नैक्स की व्यवस्था कराने का प्रयास किया जाएगा, और बाकी सभी लोग अपने घर से सारी चीजों को बना करके साथ में लेकर के आएंगे। तो फ्रेंड्स, ये एक जरूरी अनाउंसमेंट है। हमारे सभी लॉयल लीडर से खास तौर से रिक्वेस्ट है कि कल मॉर्निंग तक सभी लीडर्स एक एक बोगी का पैसा एटलीस्ट कलेक्शन करके जमा कराना है। आप सभी का प्रॉपर और अथक सहयोग इसमें मिल रहा है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि कल सभी का ये कलेक्शन आ जाएगा। कुछ लोगों का आज रात में भी आ रहा है, और कल सुबह मॉर्निंग तक इसका मैक्सिमम कलेक्शन आ जाना चाहिए दोस्तों, जिससे हम सभी लीडर्स को बहुत अच्छी सुविधा होने वाली है और हमारे लोगों को सुविधा होने वाली है। तो फ्रेंड्स, यहीं से मैं आज अपनी बात को समाप्त करूंगी। बैक टू होस्ट, थैंक यू सो मच। गो एसडी, विश यू ऑल द बेस्ट। गो एसडी, थैंक यू। बैक टू होस्ट।
ग्रेट मैम, ग्रेट, बहुत जबरदस्त, ग्रेट, वंडरफुल। थैंक यू सो मच मैम, इतना ग्रेट सेशन लेने के लिए। थैंक यू सो मच, वेरी वेरी थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आउटस्टैंडिंग सेशन मैम, आउटस्टैंडिंग। बहुत जबरदस्त सेशन मैम, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू सर, थैंक यू।